मात पिता और गुरु की वाणी, बिने विचार करो शुभ जानी। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है और उनकी बातों को श्रद्धार करता है तो परमात्मा उस पर सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं श्री रामचरित मानस सुंदरकांड से आपको श्री राम जी का और भारती जी का प्रसंग सुनाने वाला हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है। जो भक्तजन इस प्रसंग को सुनते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और जो शब्द आपको मिले उन्हें अपने जीवन में उतार के देखो, बड़ा आनंद आता है। तो जो प्रभु श्री राम जी के मुखारबिंद से जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों को जो भक्तजन उनका पालन करते हैं, उन्हें अपने आँचड़ों में लाते हैं, परमात्मा उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रभु श्री राम उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो सुनिए, हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले श्री राम जी से कि भगवान, भारती जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते समय मन में सकुचाते हैं। तो भगवान ने कहा, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरणों में गिर पड़े और भरत जी बोले कि हे नाथ, शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्नों को उत्तर देकर मुझे सुखी कीजिए। वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। सो हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान के अत्यंत निपुण हैं। संत असंत वेद विलगाई, प्रणत पाल मैं कहूँ बुझाई। हे शरणागत के पालन करने वाले संत और असंत के वेद अलग अलग करके मुझे समझा कर कहिए। तो श्री राम जी ने क्या कहा? संतों के लक्षण और गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तो श्री राम जी भरत जी से कहते हैं, संत असंतन के अस करनी, जिम कुटार चंदन आचरणी। काट ही परशु मलय सुन भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। बहुत सुंदर बात कही श्री राम जी ने भरत जी से। हनुमान जी बड़े प्रेम भाव से सुन रहे हैं, तो आप भी सुनिए। जो भक्तजन इस कथा को बड़े प्रेम भाव से सुनते हैं, श्री राम जी की उन पर सदा कृपा बनी रहती है। संत और असंतों की करनी ऐसी है, श्री राम जी कहते हैं कि संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचड़ होता है। कैसा होता है? तो सुनो। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम की वृक्षों को काटना है। कुल्हाड़ी का जो काम है वो क्या है? वृक्षों को काटना। किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपने गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से भर देती है। और श्री राम जी क्या बोले आगे? ताते सुर शीशन छड़त जग, बल्लभ श्रीखंड, अनल दाई पीटत गनई, परशु बदन ये दंड। श्री राम जी कहते हैं भरत जी से कि इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। और सुनिए श्री राम जी क्या कहते हैं, संत विषयों में लिप्त नहीं होते। विषय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, संत इस विषय में लिप्त नहीं होते इन विषयों में, और शील स्वभाव के होते हैं, सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देख कर दुख और सुख देखकर सुख होता है। ऐसे लक्षण होते हैं संतों में। वे सब में सर्वत्र और सब समय समता रखते हैं। वो सब में समता रखते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते और समय पर प्रभु का हरदम ध्यान रखते हैं। उनके मन में कोई शत्रु नहीं है, न मद से रहित और वे मद से रहित हैं। वैराग्यवान होते हैं,
लोभ और क्रोध और हर्ष भय का त्याग किए हुए करते हैं। ऐसे होते हैं संत। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य और विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। ऐसे होते हैं मेरे संत, जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान हैं। मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसे होते हैं संत। और सुनिए दुष्टों के बारे में जो असंत होते हैं। सुनिए, खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं, और जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी कोई खजाना उन्हें मिल गया हो। इस तरीके से खुश होते हैं जो असंत होते हैं। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दयी कपट कुटल मलायन। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण होते हैं, निर्दयी होते हैं, कपटी और कुटिल और पापों के घर होते हैं। और सुनिए, वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं, और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए वो राक्षस ही हैं। और सुनिए, सुंदर, बहुत अच्छा कहा है श्री राम जी ने। और सुनिए, वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक, जो वेदों की निंदा करने वाले होते हैं, जबरदस्ती पराये धन के लूटने वाले होते हैं, दूसरों से द्रोह करते हैं, दूसरों से झगड़ा करते हैं, और ब्राह्मणों से द्रोह विशेषता करते हैं कि देखो उस ब्राह्मण को देखो। और उनके हृदय में दंभ होता है, कपट भरा रहता है, और ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं, जैसे कि ये कितने बड़े संत हैं। और ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होते हैं, और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड पाए जाते हैं। कैसी बात कही है श्री राम जी ने। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो दूसरों का हित सोचते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। नर शरीर धरि जय पर पीरा, करते सहे महाबल वीरा। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु का महान संकट सहने पड़ते हैं। तो प्रभु ने इस प्रकार से संत और असंतों के बारे में कहा। और सुनिए क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी भरत जी से कि हे तात, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसमें है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्षै प्रेम न हृदय समाई। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हुए, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, और बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में तो अपार हर्ष होता है। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने चारों भाइयों को और हनुमान जी को इस प्रकार संतों और असंतों के बारे में बताया। बहुत सुंदर कहा है। यही हमें अपने कर्म देखनी चाहिए कि ये कर्म हम में तो नहीं है, जो दुष्टों के हैं ऐसी चीज़ हमारे अंदर तो नहीं है। अगर ऐसी चीज़ है तो हम भी दुष्ट हैं। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, द्वेष है, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के सुखों को देखकर जलते हैं, तो फिर हम भी दुष्ट हैं। और हमारे अंदर दूसरों के हित के लिए जो भावनाएं हैं, अच्छे विचार हैं, तो हम भी संत हैं। ये स्वयं अपने आप में ये निर्णय हो जाता है। और एक बात और कही है प्रभु श्री राम जी ने अंत में कि माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। देखो, अच्छे लोगों में अच्छे गुण भी हैं और दोष भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, गुण भी हैं और दोष भी हैं। तो जो दोष हैं, जिनमें दोषी दोष हैं,
जिनमें गुण ही गुण हैं, तो आप उनको अच्छा कह रहे हो, आप उनको गलत कह रहे हो। इस प्रकार की भावनाएं दूसरों में मत देखो, दूसरों के गुणों को मत देखो। जो दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। इन्हें देखना ही, जो लोग इन्हें देखते हैं उनके अंदर विवेक नहीं है। दोनों को नहीं देखना चाहिए कि इसमें गुण है, इसमें क्या है। सबको मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। जो सब में समता रखता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, और जो समता नहीं रखता है, दोषों में वो दोष देखता है, गुण देखता है, तो वो भटक जाता है। इस प्रकार से वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए किसी में दोष मत देखो, किसी में वो मत देखो। देखना है तो गुण ही गुण देखो और मुझे ही सब में पाओ, तभी मैं आपको सुलभ होऊंगा। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने बहुत सुंदर बात कही है, और हमें इन शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, आचरणों में लाना चाहिए। और जो प्रभु के भक्त हैं वे इन शब्दों को भली प्रकार से समझेंगे और इन्हें आचरणों में लाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।